आज हम पढ़ेंगे काव्य की परिभाषाएं, क्योंकि काव्य की परिभाषाएं भी ये बहुत अधिक संख्या में पूछी जाती हैं और ये किसी भी एग्जाम्स में, मान लीजिए कि जो आपका बीए भी है ना, तो बीए, एमए, आपकी नेट, यूजीसी नेट और आपकी अदरवाइज एग्जाम्स में, यानी कि आपके कौन से जो एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये परिभाषाएं सभी में पूछी जाती हैं। तो एग्जाम्स की दृष्टि से ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखते हैं इन परिभाषाओं को। देखिए, ये परिभाषा है शब्दार्थों सहितो काव्यम। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा जो दी है वो भामह ने दी है। भामह, याद होगा ना, भामह कौन है? अलंकारवादी है, ठीक है। और देखिए, शब्दार्थों सहितो काव्य, हम इसे कैसे जोड़ें, कैसे याद करें कि भामह। अब देखिए, शब्द और अर्थ, भाई शब्द और अर्थ आप याद ही नहीं करोगे तो जो आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं उस समय पर आपको क्या लगेगा? भय लगेगा। अरे उस समय हम कर लेते तो सही रहते। तो किसी भी चीज का भय आवश्यक है, तो इसलिए ये परिभाषा किसकी है? भामह की है। और इसका अर्थ है शब्दार्थों सहित काव्यम का कि शब्द और अर्थ सहित साहित्य क्या है? काव्य है। क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया, इसका अर्थ भी तो हमें समझ में आना चाहिए, तभी तो हम एग्जाम्स में सही कर पाएंगे। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये किसकी परिभाषा है? अब देखिए कि वाक्य यानी कि रस कहाँ पर फैला हुआ है? तो देखिए, रस यहीं पर नहीं है। रस तो आप मान के चलिए कि पूरे विश्व में है, और जब पूरे विश्व में है तो किसकी परिभाषा हुई? ये विश्वनाथ की। विश्वनाथ, ठीक है, पंडित विश्वनाथ की परिभाषा है, या आचार्य विश्वनाथ। अब देखिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य क्या है? काव्य है। तो इस चीज को मत भूलिए कि जो रस की परिभाषा दी है वो रसात्मक काव्यम, पूरे विश्व में रस फैला हुआ है। तो बस ये चीज आप याद कर लीजिए, ये परिभाषा है तो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि हमें इन्हें किस प्रकार से याद करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। अब ये परिभाषा किसने दी है? अब देखिए, रमणीय यानी कि रम गए, भाई राम जो है वो कहाँ पे रम गए? राम जग में रम गए, यानी कि पूरे जग में प्रसिद्ध है। तो कौन है जग में? यानी कि जगन्नाथ। ये परिभाषा किसकी है? पंडित जगन्नाथ ने ये परिभाषा दी है। तो इसको याद कर लेंगे ना कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ये इसमें तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम और रमणीयार्थ प्रतिपादक, इनके जो राइटर हैं, लेखक हैं, इनको हम गलत कर देते हैं। बस इस चीज को आप कनेक्ट करके रखिए कि जो वाक्य रस है, रस पूरे विश्व में फैला हुआ है, और जो रम गए, रम कौन गए? यानी कि राम जो है वो जग में रम गए। और जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, जगत प्लस नाथ, ठीक है। नेक्स्ट है तय दोषो शब्दार्थ स गुणा वन कलापी पुण्य वापी। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो दी है वो मम्मट ने दी है। मम्मट की परिभाषा है, ठीक है। शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष न हो, गुणों से युक्त, कभी कभी अनलंकृत हो, वह क्या है? वो काव्य है। और ये परिभाषा
मोहम्मद की है। नेक्स्ट है, देखिए ये तो थे संस्कृत के काव्य शास्त्र के कवि जिन्होंने परिभाषा दी है। कुछ लेखक जो है वो क्या है, हिंदी के कवि भी हैं जिन्होंने अपने अपने मत रखे और अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि ये परिभाषाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये परिभाषा किसने दी कि अंतःकरण, जो हमारा अंतःकरण है उसका नाम क्या है, उसकी वृत्तियों को क्या है, ये कविता है। ये परिभाषा दी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए कि इसमें हजारों में नहीं है, जो परिभाषा देंगे भी हजारों में थोड़ी ना, जो महान व्यक्ति होगा वही तो इस परिभाषा को दे सकता है। तो किसने दी है, ये अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये परिभाषा दी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस काल के हैं और किस युग से जुड़े हुए हैं, तो देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के यानी कि जो इनका नाम, जो द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही जाना जाता है। अब इनके नाम से क्यों जाना जाता है भाई, महान इनके व्यक्तित्व के आधार पर ही उस युग का नाम, क्या नाम पड़ा था, द्विवेदी युग रखा गया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के जो संपादक बने थे, यानी कि उसमें एक पत्रिका निकलती थी उसका नाम सरस्वती था, और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद 1903 ईस्वी में बने थे। ठीक है, तो थोड़ी सी ये जानकारी भी हम अपने जो हमारा क्या है आधुनिक काव्य है उसके बारे में भी हम पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट है, कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। देखिए कविता एक ऐसी चीज है कि जो असंभव हो, असंभव को भी संभव किया जा सकता है। भाई कविता के द्वारा हम असंभव को संभव कैसे कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल है कि देखिए जहां न पहुंचे, यानी कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि मीन्स जो कविताएं लिखता है। अब कवि कहाँ, यानी कि ऐसी जगह कैसे पहुंच सकता है कि जहां पर रवि का मतलब किसी नाम से नहीं है, समझने लगे भी हमारा नाम रवि है तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। रवि से जो मतलब है वो सूर्य से है, कि जहां पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं वहां पर जो कवि है उसकी कल्पना पहुंच जाती है। वह अपने कल्पना के द्वारा कहीं भी पहुंच जाता है और अपने कविता से सभी को चमत्कृत कर देता है। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है, यानी कि कविता द्वारा जो असंभव है उसको भी संभव किया जा सकता है। ये परिभाषा भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, ये परिभाषाएं दोनों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी हैं। नेक्स्ट है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, जो हमारी आत्मा है उसकी जो मुक्तावस्था है वो ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा, उसी प्रकार से रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे क्या कहते हैं, उसे कविता कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है, बहुत अधिक ये पूछा जाता है और ये परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ा है नहीं पढ़ा है। देखिए जितने भी जो यहाँ पर मेंबर्स से जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है और वो टीजीटी पीजीटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट की जो भी तैयारी आप कर रहे हो उसके लिए
मेरे द्वारा बताई गई, यानी कि मेरे ये मानना है कि आपका जो बेस क्लियर करना होता है कि हम कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर करें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य पढ़ें। इस इतिहास को पढ़ने से आपकी बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, वो 1929 में लिखा था। और आगे भी हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर जो आपके मन में कोई भी दुविधा है कि इस विषय पर वीडियो बननी चाहिए, चाहे आपका आधुनिक काल है, चाहे भक्ति काल है, तो आप भी कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।